So now we have discussed about कम्युनिटी है। कम्युनिटी क्या चीज़ होती है वो चीज़ हम देखते हैं अभी कि एक सोसाइटी में कम्युनिटी का क्या रोल है, कितने टाइप्स की कम्युनिटी होती है वो चीज़ देखते हैं। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। कम्युनिटी हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ स्टेट ऑफ पीपल। कि कम्युनिटी है वो एक इन्फ्लुएंस है एक तरह से जो हेल्थ है पीपल्स की, उसके लिए नर्स नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। नर्स को एक नीड होती है कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की, सो दैट अप्रोप्रिएट प्लान एक्शन कैन बी टेक बाय दैम टू अचीव द हेल्प टू द कम्युनिटी। तो इसके लिए जो होता है एक अप्रोप्रिएट प्लान चाहिए होता है, ठीक है, अप्रोप्रिएट अचीवमेंट या जो गोल है वो अचीव करने के लिए कम्युनिटी के अंदर। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ CHN, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कम्युनिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ। कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले जो है वो समझना होता है, और क्या अंडरस्टैंडिंग है एक कम्युनिटी के लिए, एक कम्युनिटी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ए कम्युनिटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए particular geographical area or having some culture, subculture or are associated to each other on the basis of education, occupation, etc. देखो कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी है एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक लोगों का जो है एक ग्रुप होता है जो रहते हैं पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि उनका सेम कल्चर होता है, ठीक है, या फिर सेम जो एम है, गोल होता है, वो जो मिलके जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं, उनको अचीव करते हैं, उसे कम्युनिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई एजुकेशन है, कोई ऑक्यूपेशन है, जैसे कि अभी अपना ही ले लो कि एक जो ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक तरह का कम्युनिटी है, क्योंकि यहाँ पर है सबका एक ही गोल है, ठीक है, एक नर्सिंग एजुकेशन है उसको गेन करना, ठीक है, ऑक्यूपेशन नर्सिंग प्रोफेशन है, तो ये हम सब का एक ही गोल है। तो ये जो एक चीज़ है यहाँ पर जो इतनी वो एक कम्युनिटी कहलाती है। द कम्युनिटी हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कम्युनिटी के जो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रुप ऑफ पीपल की कम्युनिटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि कम्युनिटी जो है पीपल्स से मिलके बनी है। कॉमन प्लेस की इनका सबका कॉमन प्लेस होता है, कॉमन कल्चर, कॉमन एटीट्यूड, मोर और लेस सेम टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। कि इसके अंदर क्या होता है, ऑल ऑफ जो है सबका लाइफस्टाइल जो है वो सेम होता है। जैसे कि मैंने बताया अपना नर्सिंग का, तो यहाँ पर क्या है, सबका गोल एक है, सबका एटीट्यूड एक है, ठीक है, सबका प्रोफेशन एक है, और जो ऑलमोस्ट जो लाइफस्टाइल है, यानी कि जो गोल है, या फिर बोलेंगे हम कि जिस लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर जिसके लिए हम जो स्टडी कर रहे हैं, वो एक ही चीज़ है। कॉमन वैल्यू एंड इंटरेस्ट के यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका एक ही इंटरेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। कि एक सोसाइटी के अंदर और एक कम्युनिटी के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कि किस चीज़ को अपन सोसाइटी बोलेंगे, किस चीज़ को कम्युनिटी बोलेंगे, अगर इनको डिटरमाइन करना हो तो क्या चीज़ होते हैं। तो देखिए सोसाइटी एंड कम्युनिटी, तो फर्स्ट वन सोसाइटी में देखते हैं। सोसाइटी इज़ ए वे ऑफ सोशल रिलेशनशिप। कि सोसाइटी क्या है, एक सोशल रिलेशनशिप का वे है, जिसमें कम्युनिटी क्या, कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। कि कम्युनिटी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिविंग के लिए रहते हैं जो पर्सन। सेकेंड अपन देखते हैं सोसाइटी इज ए डिफाइन एज जियोग्राफिकल एरिया इज नॉट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। कि सोसाइटी क्या है, एक जियोग्राफिक एरिया के अंदर है जिसके अंदर कोई भी जो पर्टिकुलर गोल है वो डिसाइड नहीं होता है इनके अंदर। कम्युनिटी ऑलवेज डिनोट ए डिफाइन लोकल एंड जियोग्राफिकल, जिसमें कम्युनिटी के अंदर एक जियोग्राफिकल एरिया और एक जो लोकेशन है वो डिसाइडेड रहती है। सोसाइटी इज वाइड, देयर कैन बी मोर देन वन और मोर कम्युनिटी ऑन सोसाइटी। कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी जो है वो दो या तीन से चार से जितने मिलके है, एक कम्युनिटी जो है वो मिलके सोसाइटी बनाती है। कम्युनिटी इज ए स्मॉल देन सोसाइटी, और जो कम्युनिटी क्या है एक सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी इन्वॉल्व बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंस। कि सोसाइटी के अंदर क्या है, लाइकनेस एंड डिफरेंसेस जो लोग हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता। कम्युनिटी में सबकी गोल है, सबकी लाइकनेस है, और जो इम्पोर्टेंस है वो सब सेम होती है। सोसाइटी इज ए अब्स्ट्रैक्ट, कम्युनिटी इज ए कॉन्क्रीट। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप ऑफ कम्युनिटी की कम्युनिटी कितने टाइप्स की होती है। तो कम्युनिटी को 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, अर्बन कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी एंड ट्राइबल कम्युनिटी।
अर्बन कम्युनिटी पीपल लिव इन सिटी एंड मेनली डिपेंडिंग ऑन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, कि वो एरिया या फिर वो कम्युनिटी जहाँ पर पीपल सिटीज़ के अंदर रहते हैं और जो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो एक अर्बन कम्युनिटी कहलाती है। रूरल कम्युनिटी के अंदर देखते हैं पीपल लिविंग इन विलेज मेनली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर एंड अदर ऑक्यूपेशन, कि रूरल एरिया वो चीज़ कि जो पीपल जो है विलेज एरिया में रहते हैं और मोस्टली पीपल्स जो होते हैं वो एक एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसे रूरल कम्युनिटी अपन कहते हैं। ट्रिबल कम्युनिटी कहेंगे पीपल लिविंग इन ट्रिबल एरिया, कि यानी जो पहाड़ी इलाका जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, वो उस एरिया में जो पीपल्स रहेंगे उन्हें ट्राइबल कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें फर्स्ट डिस्कस करते हैं रूरल कम्युनिटी, डिटेल में देखते हैं कि रूरल कम्युनिटी क्या चीज़ होती है। फर्स्ट वन इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। द मेजर पर्सन ऑफ एंशियंट बिलोंग टू रूरल एरिया एंड इट इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। द बेसिक element of our society structure are the village, joint family and caste system. The rural word is derived from rural meaning village or town, कि जो देखो रूरल वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव है, रूरल्स के अंदर से ड्राइव है, जिसका मतलब है विलेज और टाउन। रूरल कम्युनिटी उस चीज़ को कहते हैं जिसने मैंने पहले भी बताया था, जो लोग हैं वो विलेज के अंदर रहते हैं और ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उस चीज़ को हम रूरल कम्युनिटी कहेंगे। और ये जो है ये इसकी जो सोशल स्ट्रक्चर होती है वो होती है कि एक विलेज एरिया होता है, ठीक है, जॉइंट फैमिली इसमें ज़्यादा पाई जाती है और जो कास्ट सिस्टम होता है वो भी इसमें ज़्यादा इफेक्टेड रहता है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू रूरल कम्युनिटी की क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपुल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव ऑक्यूपेशन परमानेंटली रेसिस्टेंट इन द जियोग्राफिकल एरिया एंड पार्टिसिपेशन इन कॉमन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चर एक्टिविटी। सेकेंड इसकी डेफिनेशन है पीपुल हु आर स्टेइंग together and living on disparate and in a village from the center of the common activities। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि कम्युनिटी रूरल कम्युनिटी किस कहेंगे, जो रूरल एरिया के अंदर होती है और जो जहाँ की सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, जिसके अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेशन लिया जाता है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी। तो फर्स्ट वन है, जैसे अपन ने कैरेक्टर बताया था कि डेफिनेशन के अंदर अपन इसको देख सकते हैं क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो इसमें फर्स्ट वन उसके अकॉर्डिंग लेते हैं कि एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। रूरल कम्युनिटी का जो सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होता है एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, कि जो वहाँ के ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि जो खेती बाड़ी होती है वो उनके जो होती है मेन ऑक्यूपेशन रहता है। ठीक है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द रूरल कम्युनिटी सच एज एग्रीकल्चर एंड अलाइव एक्टिविटी। सेकेंड नंबर हम देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट, कि देखो अगर रूरल कम्युनिटी विलेज एरिया के अंदर है, ज़्यादा क्राउडनेस नहीं है वहाँ पर, ठीक है, अगर एग्रीकल्चर का है तो दैट मीन्स है नेचुरल इन्वायरमेंट होगा ज़्यादातर। तो एक जो है रूरल कम्युनिटी के नेचुरल एनवायरमेंट जो है अपन को देखा जा सकता है। विलेज हैज़ नेचुरल स्टेप up like animal, bird, river, ping and all the other natural things are found in village. थर्ड नंबर पर देखेंगे स्मॉल साइज। द विलेज कम्युनिटी आर स्मॉल इन साइज, देर मे बी फ्यू हाउस एंड फ्यू नंबर ऑफ पीपल, की जो रूरल कम्युनिटी होती है वो स्मॉल साइज में होती है, उसमें बहुत ही कम जो है एरिया के अंदर घर मिलते हैं और जो बहुत ही कम जो पीपल्स का जो नंबर है वो रहता है। फोर्थ नंबर पर देखते हैं होमोजेनिसिटी। द विलेज लाइक हैव मच होमोजेनिसिटी इन विलेज पीपल हैव कॉमन ऑक्यूपेशन एंड कॉमन लाइफ स्टाइल एंड सम कस्टम ट्रेडिशनल एंड वैल्यू। कि क्या होता है इसके अंदर कि विलेज के एरिया के अंदर जो होमोजेनिसिटी जो है वो ज़्यादा पाई जाए, कि जिसके अंदर ऑक्यूपेशन पीपल्स का मोस्ट ऑफ सेम होता है, ठीक है, लाइफ स्टाइल ऑलमोस्ट सेम होती है, कस्टम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके। फिफ्थ नंबर पर देखेंगे लो मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि इनके अंदर क्या होता है मोबिलिटी कम होती है क्योंकि जॉइंट फैमिली जो इनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, इनका खुद का ऑक्यूपेशन होता है, तो इसमें क्या होता है मोबिलिटी, यानी कि जैसे कि अपने क्या होता है अर्बन एरिया के अंदर या सिटीज़ के अंदर के बच्चे जो होते हैं पढ़ लेते हैं और जो अपनी जॉब करने का टाइम होता है तो अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, पढ़ाई के लिए भी कई लोग अलग अलग जगह चले जाते हैं। लेकिन विलेज एरिया के अंदर या रूरल एरिया के अंदर कम्युनिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है, उनमें बहुत ही लेस मोबिलिटी
कैनेडियन मूवमेंट जो होती हैं अपने हाउस चेंजिंग को लेकर, जॉब को लेकर, वो बहुत ही कम होते हैं। 6 नंबर पर देखेंगे लेस social differences in the village have some caste in the Indian village there are much not differences कि जो है इनके अंदर social differences होते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। 7th number, change in Indian rural life. Today Indian village are undergone a fast changes. The process of इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मोबिलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन कि इनके अंदर क्या रूरल कम्युनिटी के अंदर है जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही मतलब स्लोली होते हैं। एजुकेशन हैज़ चेंज द विलेज लाइफ, द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन इज नाउ ए डे। द फैसिलिटीज लाइफ कम्युनिटी सेंटर, पब्लिक रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, पीएससी, पोस्ट ऑफिस, स्टडी सेंटर, स्कूल आर वेल डेवलप कि लेकिन जो आजकल जो रूरल के एरिया के अंदर है गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए जो सब चीज़ें जो हैं वो चेंज होती है। ठीक है, जैसे कि वहाँ गाँव के अंदर जो है अभी पीएससी वगैरह जो है वो खुल रहे हैं, लाइब्रेरी खुल रही है, पब्लिक बुक रीडिंग रूम भी खुले हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स भी खुले हैं, हॉस्पिटल भी खुले हैं। तो ये सब चीज़ें जो चेंजेस हैं जो कि एक रूरल और अर्बन लाइफ को जो है बहुत ही जो जिनका जो गैप है वो कम कर सके। इसलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस ऑफ रूरल लाइफ के कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रूरल लाइफ को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वन, प्लान एफर्ट बाय द गवर्नमेंट के जो भी प्लान होते हैं उसके एफर्ट्स जो हैं उसके थ्रू। सेवरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड political party. Large joint family are changed into smaller and nuclear family. The authority of father as a head of the family is changed. Families mainly in education person are appoint. Status of human also change because of education. नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ रूरल कम्युनिटी के रूरल कम्युनिटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। पीपल डू नॉट चेंज हर ऑक्यूपेशन, दे वर्क अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ कल्टिवेट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड इग्नोरेंस ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन कि जो पीपल्स जो हैं वो जो भी अपना ऑक्यूपेशन है वो नहीं चेंज करते हैं। और दूसरा जो चीज़ है कि जो भी साइंटिफिक सिस्टम्स है, जो साइंटिस्ट जो है या फिर जो कोई भी न्यू अगर इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी आई है तो वो जो वहाँ पर है वो बहुत ही लेस जो है यूज़ में ली जाती है। लैक ऑफ एनी फैसिलिटी एंड डिपेंडेंस ऑन नेचर फॉर वाटर, ऑलवेज इन adequate supply of electricity and flood are unfavorable factor कि क्या होता है कि टेक्नोलॉजी वहाँ पर अगर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुए हैं तो जो जितना भी अमाउंट है वाटर का एक तो वो कम होता है। ठीक है, और ऊपर से बर्डन ऑफ लॉन इंडियन फार्मर बैकबोन टू मीट दी एग्रीकल्चर लीड के जो इंडियन फार्मर्स जो है उनके ऊपर लोन जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, बैंक लोन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक बैकबोन एरिया के अंदर रहते हैं, एग्रीकल्चर है उन्हीं को लीड करना पड़ता है। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कि जो मार्केटिंग सिस्टम है उनका वो भी लेक रहता है, यानी कि जो अगर अनाज उगाते हैं तो जो मार्केट जो भी है जहाँ से भी वो अनाज बेचते हैं वो जो है वो एक उनको लो कॉस्ट के अंदर जो है उनको उनसे वो अनाज लेते हैं, और जो अगर उनको वापस चाहिए होता है बीज वगैरह तो वो हाई कॉस्ट के अंदर देते हैं, तो वो चीज़ है वो इफ़ेक्ट करती है। और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी डाउन है रूरल एरिया का। इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर के नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से भी जो है ये लाइफ जो है इफेक्टेड रहती है, लाइक एज फ्लड, फैमिन, दीज फैक्टर लीड टू प्रायोरिटी। और नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्स्ट्रा वेजेंसी, नॉन एसेंशियल आइटम ऑफ एक्सपेंसिव सच एज फेस्टिवल, मैरिज। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रॉब्लम इन फैमिली सिस्टम के रूरल एरिया के फैमिली सिस्टम है वो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इंक्रीज द पॉपुलेशन के जो जॉइंट फैमिली है उसकी वजह से क्या होता है पॉपुलेशन भी इंक्रीज रहती है उनकी। एंड एम्प्लॉयमेंट,
लो एजुकेशन स्टैंडर्ड, लैक ऑफ होम फैसिलिटीज़। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ, द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई इन रूरल कम्युनिटी। नेक्स्ट अपन देखते हैं रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के गवर्नमेंट ने जो है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन से चला रखे हैं वो चीज़। इट कैन बी सक्सेसफुल थ्रू द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पीपल एंड वेरियस फंक्शनिंग डेवलपमेंट एजेंसी इन द फेज ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर ग्रोथ इन डिक्रीज द पुअर्टी एंड बाय सम इकोनॉमिकल प्लानिंग। कि क्या होता है जो गवर्नमेंट ने जो है रूरल एरिया के अंदर बहुत सारे प्लान्स चला रखे हैं, ठीक है, जिसके लिए उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है या फिर जो उनकी हेल्थ है उनको इम्प्रूव कर सके। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर अपन लें तो मिड डे मील प्रोग्राम्स है कि जिसके अंदर क्या होता है कि रूरल एरिया के अगर पेरेंट्स है इतने एबल नहीं है कि बेबीज़ को जो है प्रॉपर डाइट वगैरह दे सके, तो जो भी स्कूलाइज बेबीज़ है, ठीक है, जिनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए मिड डे मील प्रोग्राम चलाए हैं ताकि जो है उनकी माल न्यूट्रिशन जैसे प्रॉब्लम्स का उनको सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका गोल क्या क्या हो सकते हैं। टू ड्राइव मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट effect community participation in decision making process, example planning, organization, monitoring and evaluation. The 5 care plan are based on community problem। कि जो गवर्नमेंट ने 5 care प्लान चलाए हैं, ठीक है, वो भी कम्युनिटी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंडेड है कि उनको सॉल्व किस तरह से करे जाए। सम प्रोग्राम आर अप्लाई इन रूरल कम्युनिटी, जिसके अंदर है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल एंड यूथ और सेल्फ एनवायरनमेंट, नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, रूरल हेल्थ एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं अर्बन कम्युनिटी के बारे में कि अर्बन कम्युनिटी क्या चीज़ होती है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग अर्बन या सिटीज़ एरिया के अंदर रहते हैं और जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं ज़्यादातर लोग, वो जो है अर्बन कम्युनिटी के अंदर काउंट होते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड वुल्सन। City is a limited geographical area inhabited by a large and closely setting population having many common interests and institutions under a local government authority by the state। कि क्या वो एरिया जो कि एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हो, जहाँ पर जो पीपल्स हैं उनके अलग अलग जो है वर्क होता है, ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है, वो जो एरिया होता है और जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, ठीक है, और जो लोकल गवर्नमेंट के ऑथराइज के अंदर स्टेट होते हैं उसे अर्बन एरिया कहते हैं या अर्बन कम्युनिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स के अंदर देखते हैं क्या चीज़ है कि phenomena of specialization a population aggregate how occupation आर नॉन एग्रीकल्चर, की वो एरिया या वो फिनोमेना जो कि सोशलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है और जो वो पॉपुलेशन जो कि एक एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं होती, अदर ऑक्यूपेशन के ऊपर भी वर्क करते हैं, उसे अर्बन कम्युनिटी कहते हैं। फीचर्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी देखते हैं। नेमलेसनेस, द इनहिबिटेड ऑफ सिटी डू नॉट कम इनटू प्राइमरी कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, द मीट एंड स्पीक विदाउट knowing each other, name superficially, virtual connecting in city. A citizen may live in several years in a city or may not know the name of neighborhood लिव इन सम सिटी। कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट वन जो है नेमलेसनेस होते हैं कि यानी कि जो कई जो पीपल्स होते हैं वो अपने नेबर के जो है वो नाम तक नहीं जानते, जबकि रूरल एरिया के अंदर होता है कि अगर कम हाउस है तो वो आपस में एक दूसरे जानते हैं। लेकिन सिटीज़ के अंदर क्या होता है कि एक जो जियोग्राफिकल एरिया कम होता है और जो एक एरिया जितने भी होता है सब कंसिस्टेड हाउसिंग बने हुए होते हैं उसमें, और जो पीपल्स जो होते हैं वो नेबरहुड के बारे में भी नहीं जानते हैं या फिर जो अपने नेबर्स हैं उनके नाम तक नहीं जानते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं होमलेसनेस, द हाउस प्रॉब्लम इन ए बिग सिटी वेरी कॉमन, मैनी लो कास्ट पीपल पास द नाइट ऑन द रोड
पेलमट कि क्या होता है कि जो सिटीज़ के अंदर है वो मेन प्रॉब्लम जो होती है वो होती है हाउसिंग की, कि जो कई लोग जो होते हैं वो बिना हाउस के या फिर रेंट पे रहते हैं, या कई लोग जो होते हैं फुटपाथ पे रहते हैं। द मिडिल क्लास पीपल हैव बट इनसफिशिएंट अकोमोडेट ए रूम और टू एंड दैट टू इन 6 to 7 फ्लोर के एक जो एरिया होता है उसी के अंदर क्या होता है करीब 6 से 7 जो होता है फ्लोर या ज़्यादा के फ्लोर भी जो है बने हुए रहते हैं। द चाइल्ड डू नॉट गेट एनी प्लानिंग स्पेस। थर्ड नंबर पर देखते हैं सोशल हेटेरोजेनेसिटी। सिटी हैज़ brought टुगेदर पीपल फ्रॉम द एंड ऑफ अर्थ बिकॉज they are different, they have variety of group each representing a typical culture in city found multiple कल्चर के इसके अंदर क्या होता है जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस एक सिटीज़ के अंदर है अलग अलग ट्रेडिशन के अलग अलग कल्चर के जो है लोग रहते हैं। तो एक जो न्यूली जो कल्चर वगैरह है या जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा टिपिकली होते हैं इनके अंदर। फोर्थ नंबर एनर्जी एंड स्पीड। पीपल वर्क एट ए वेरी फास्ट स्पीड इन डे एंड नाइट। कि जो यहाँ पर क्या होता है अर्बन एरिया के अंदर जो स्पीड है या एनर्जी जो बोल सकते हैं, जो वर्किंग टाइम जो होता है वो पीपल्स का बहुत ज़्यादा होता है। लैक ऑफ यूनिटी इन फैमिली। इन सिटी ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इज सो बिजी विथ ओवर प्रोग्राम एट दे डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर। कि इनके अंदर क्या होता है जो एक तरह से यूनिटी बोलो फैमिली के अंदर या सोसाइटी के अंदर बोलो वो बहुत ही कम होती है, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं या फिर प्रोग्राम्स के अंदर है ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। वॉलंटियर एसोसिएशन। पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस राइट एंड एज एजुकेशन एंड लिटरेसी आर वाइड स्प्रेड इन सिटी। कि क्या होता है जो पीपल्स जो होते हैं अपने ट्रेडिशन को लेकर या फिर जो अपने राइट्स को लेकर जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। 7 नंबर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इन अर्बन कम्युनिटी सेकेंड रिलेशनशिप एग्जिस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट दे मे बी नॉट पे अटेंशन टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप। कि क्या होता है अर्बन एरिया के अंदर बहुत ही कम जो है जो सेकेंडरी रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करते हैं, या फिर जो है ज़्यादातर लोग हैं आपस में बात करना पसंद नहीं करते हैं, अपने ही जो लाइफ है उसके अंदर ज़्यादा रहते हैं। तो इनके अंदर जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है। डायनेमिक नॉर्म्स ऑक्यूपेशन वे एट लाइफ एवरीथिंग इज अर्बन एरिया आर चेंजेबल बिकॉज देर आर अटेप्ड मॉडर्नाइजेशन कल्चर। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रॉब्लम इन इंडियन सिटीज़। कि इंडियन सिटीज़ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो फैमिली डिसहार्मनी। कि जो अर्बन एरिया होता है उसके अंदर क्या होता है ज़्यादातर मोस्टली जो न्यूक्लियर फैमिली है वो पाई जाती है। मैंने आपको फैमिली के अंदर बताया था अर्बन फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली के दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर जो डिसएडवांटेज है एडवांटेज दोनों बताए थे। तो क्या होता है अर्बन एरिया के अंदर जो मोस्टली जो है न्यूक्लियर फैमिली जो पाई जाती है कि अगर हस्बैंड और वाइफ में अगर कोई झगड़ा हुआ है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो क्या होता है कि उनको सुलझाने वाला कोई ना होता, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली होती है बहुत ही ज़्यादा उनसे कोई बात नहीं करता है ज़्यादातर। तो वो जो है फैमिली जो टूटना जो है वो ज़्यादा बना रहता है, या फिर जो चिल्ड्रंस जो होते हैं उनकी और पेरेंट्स की नहीं बनती है। तो चिल्ड्रंस जैसे एजुकेटेड होते हैं या फिर अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो वहाँ से वो जो फैमिली है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। बल्कि जॉइंट फैमिली या फिर जो है अर्बन एरिया उसके अंदर ऐसा नहीं होता, बहुत ही लेस चांस में ये चीज़ कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट हाउसिंग एंड स्लम एरिया। ड्यू टू मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन एरिया टूवर्ड अर्बनाइजेशन एंड सीवियर प्रॉब्लम सच एज क्राउडिंग। कि जो अर्बन एरिया था वहाँ पर क्राउडिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हाउसिंग प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन इन सिटीज़ एंड द ग्राउंड वाटर लेवल डीप। कि क्या होता है सिटीज़ के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, लेकिन जो वाटर है वो लेवल है वो सिटीज़ के अंदर डाउन रहता है। ड्रेनेज कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वो वहाँ पर प्रॉपर रोड वगैरह होने की वजह से, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह होने की वजह से क्या होता है जो ड्रेनेज होता है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता। कई जगह जैसे एकदम ही मॉडर्न इलाका है तो वहाँ तो ठीक है ड्रेनेज सिस्टम नॉर्मल है, लेकिन अगर मिडिल अर्बन एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है थोड़ी सी बारिश वगैरह से या ड्रेन फुल होने से क्या होता है बहुत ही ज़्यादा कीचड़ की जो परेशानी है वो फेस करनी पड़ती है। 5th नंबर पावर शॉर्टेज।
In the city, new technology come every day and these required electricity supply to cooperate. So deep light प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉट प्रॉपर सप्लाई कि क्या होता है कि जो पावर शॉर्टेज जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है अर्बन एरिया के अंदर, क्योंकि जो पीपल्स होते हैं उनके नीड के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। ये जो है ये मोस्ट है, कई बार एग्जाम्स में जो है वो डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी भी पूछी जाती है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। इसके साइड में एक तरफ अर्बन कम्युनिटी एक तरफ रूरल कम्युनिटी और उनके फीचर्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या फीचर्स जो हैं वो अर्बन कम्युनिटी में होते हैं और रूरल कम्युनिटी में होते हैं, या फिर दोनों में अपसेंस है, वो जो भी चीज़ आगे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग के जो लिविंग चीज़ है वो कैसी होती है अर्बन के अंदर जो है कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लिविंग की वो हाई रहती है, रेंट पे देते हैं रूम वगैरह, ठीक है, वो जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन रूरल के अंदर ये बहुत ही लो होता है। ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन स्किल अर्बन के अंदर एडवांस है, रूरल के अंदर पुअर है, जैसे कि हमने पढ़ा था एडवांस के अंदर या फिर जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर रूरल कम्युनिटी प्रॉब्लम में, ठीक है। सोशल कॉन्टैक्ट वाइडर इम्पर्सनल, ठीक है, इसके अंदर है लॉन्ग कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट गुड IPR। फोर्थ नंबर सोशल रिलेशनशिप सेकेंडरी आर्टिफिशियल, इसके अर्बन के अंदर है प्राइमरी सिंपल। कि क्या होता है कि अर्बन के अंदर जो होता है कि जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट के थ्रू बताएं तो अर्बन के अंदर जो होता है लोग है वो सेल्फिश टाइप में होते हैं कि जब काम होता है तो बात करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, जबकि रूरल में ऐसा नहीं होता, वो जो अपने IPR होता है, जो कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप है, उनको प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर देखते हैं कम्युनिटी टीम ग्रुप विल वर्क टुवर्ड एम यूनिट वर्क कंप्लीटेशन, और रूरल के अंदर मोर कम्युनिटी के, यानी कि जो अर्बन के अंदर क्या होता है जब काम होता है तभी जो है कम्युनिटी करते हैं या फिर जो एक गोल अचीव होता है तब तक ही उनकी कम्युनिटी रहती है, लेकिन रूरल के अंदर क्या होता है यूनिटी ज़्यादा पाई जाती है। एनवायरनमेंट देखते हैं कि जो अर्बन का है वो बहुत ही क्राउडी इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, एक पोल्यूटेड इन्वायरमेंट जो है वो पाया जाता है, या फिर जो पर्सन जो है वो आइसोलेटेड या टेंस ही ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन क्या होता है रूरल के अंदर ऐसा नहीं होता, वो साइकोलॉजिकली फ्री रहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर रहता है। फैमिली देखते हैं कि अर्बन के अंदर जो न्यूक्लियर फैमिली है वो ज़्यादा पाई जाती है और रूरल के अंदर जॉइंट फैमिली जो है ज़्यादा पाई जाती है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के रूरल के अंदर अर्बन के अंदर है कि जो फ्रीली है अपने पार्टनर को सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है उनके डाइवोर्स वगैरह जो सेपरेशन है वो भी ज़्यादा रहता है। लेकिन रूरल के अंदर क्या होता है मोस्टली जो है अरेंज मैरिज रहती है और जो बॉन्ड्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो डाइवोर्स की जो कंडीशन बहुत ही रेयर कंडीशन उसमें पाई जाती है। वुमेन स्टेटस देखते हैं रूरल के अंदर जो फुल्ली फ्री डिज़ाइन होती है, यानी कि खुद के जो रूल्स है या फिर खुद की जो लाइफ है वो खुद स्ट्रक्चर करती है, जबकि रूरल के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती, वो उसको वुमेन को इतना राइट नहीं होता है। नेक्स्ट इकोनॉमिकल स्टेटस जो कि अर्बन का है वो एक गुड माना गया है और रूरल का जो है पुअर माना गया है। एजुकेशन स्टेटस जो अर्बन का है वो वाइड स्प्रेड है और रूरल का है लेस स्प्रेड है। Neighborhood less important, greater important. Faith in religious less believe, more believe. Social mobility changeable and non-changeable. Size too big to small. Density of population high and low. Occupation different type of occupation और rural के अंदर जो है mainly agriculture पाया जाता है। Recreational activity इसके अंदर है various, simple and limited. Conflict indirect, direct, cooperation, indirect and direct, nature, certificial, unfaithful, and यहाँ पे frank, open minded. Next social segregation, functioning segregation based on occupation, segregation in based on religious, caste and custom. Thank you.